बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये सवाल है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होती है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमारे पास कॉस्टिंग का टॉपिक है। इसमें दो टॉपिक होते हैं, एक स्टॉक काउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, और एक है फीफो एफको वो आपके पास उसमें आता है। और लीफो की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। अब सुनिएगा बेटा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन को कैसे मैनेज करेंगे। अब इसमें आपके पास सामने डेटा दिया हुआ है और आपके पास सवाल आ जाता है क्लोजिंग इन्वेंट्री मालूम करके दिखाएं। पेपर में कुछ भी नहीं बोला हो तो पीरियोडिक यूज कर लिया करें, जान छूट जाया करेगी। ठीक है, अगर पेपर में बोला है परपीचुअल यूज करना है तो परपीचुअल यूज करें, या किसी स्पेसिफिक डेट पे वो आपसे बोल रहा है कि माल कितना था, क्वांटिटी कितनी थी, तो फिर आपको पीरियोडिक पे जाना पड़ेगा, फिर पीरियोडिक पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सॉरी परपीचुअल पे जाना पड़ेगा फिर आपने। तो पेपर में कभी भी सवाल आ जाए, वो बोले इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम करके दें, चाहे फीफो हो चाहे एफको हो, तो आप टाइम बचाने के लिए पीरियोडिक यूज कर सकते हैं। एग्जामिनर आपके आंसर को कंसीडर करेगा। लेकिन अगर वो परपीचुअल का बोलता है तो फिर परपीचुअल यूज करना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि क्या नाम है, अल्लाह भला करे आपका किसी स्पेसिफिक डेट पे बताओ कि इन्वेंट्री कितनी है, तो फिर परपीचुअल यूज करना पड़ेगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे। फॉर सपोज हम फीफो की तरफ आते हैं। फीफो, अकॉर्डिंग टू फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम जो भी माल सेल करते हैं, सबसे पहले जो हमने माल खरीदा होगा वो हम सेल आउट करेंगे। वो एक्सपायर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो बेहतर ये है कि जो माल सबसे पहले आया था उसको हम सबसे पहले सेल आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म के बैचेस दिए हुए हैं। सॉरी बेटा, हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म के बैचेस दिए हुए हैं। हमने 100 यूनिट साल के शुरू में थे, फिर 100 और बाई किए, फिर 150 और बाई किए। ये ब्लू कलर वाले हमने सोल्ड आउट किए। ठीक, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा हमारे पास पूरे मार्च का डेटा है। मार्च के लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी, इसको कैसे मालूम करेंगे। तो फीफो में एक मेथड होता है पीरियोडिक, जो कि शॉर्टकट मेथड होता है, और उसमें हम क्या करते हैं, जब भी ट्रांजेक्शन होती है हम नोट डाउन नहीं करते इन्वेंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। बस साल के आखिर में, पीरियड के आखिर में ये देखते हैं हमारी इन्वेंट्री कितनी है। तो फीफो पीरियोडिक अगर आपने अप्लाई करना हो तो उसका एक तरीका तो ये कि पहले सीरीज वाइज, डेट वाइज आप अपने पास यूनिट और रेट लिखें। डेट वाइज, जैसे ये ओपनिंग था, फिर हमने क्या नाम है, जनवरी 5, फिर जनवरी 10, फिर फेब, फिर मार्च, फिर मार्च। तो ये मैंने डेट वाइज सारा काम किया है। तो जो आपके पास ओपनिंग है और जो परचेज है, सेल नहीं बेटा, वो आप डेट वाइज लिखते हैं। ठीक, अगला काम क्या करें, आप ये देखें हमारे पास अवेलेबल स्टॉक कितना था। इन सबको आप प्लस कर लें, इन सबको आप प्लस कर लें, ये आ जाएगा 700। ये हमारे पास स्टॉक अवेलेबल था। उसके बाद अगला काम क्या करना है, हमने जो माल बेचा था उसकी क्वांटिटी कितनी थी, उसके यूनिट्स कितने थे। मैं उसकी वैल्यू नहीं बोल रहा बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ हमने जो माल बेचा है, हमने 180 यूनिट एक बार बेचे हैं, 120 यूनिट एक बार बेचे हैं, 150 एक बार बेचे हैं। इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना 50 से, तो ये टोटल सेल्स वैल्यू हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की थी, कितनी क्वांटिटी बाय की थी। तो 180, 120 एंड 150, इन सब का आप टोटल कर लें, ये हो जाएगा 450। आपने 450 माइनस किया, अब बचा 250। अब काम कैसे करना है। अब ये 250 किस में से बचेगा, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, आप बिस्मिल्लाह करें ओपनिंग इन्वेंट्री से। ठीक है, अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री में हमारे पास थे 100 यूनिट, टोटल कितने सेल किए हैं 450। तो 100 यूनिट माइनस कर दें, बाकी बचेंगे हमारे पास 350। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद दोबारा हमने 100 यूनिट सोल्ड आउट किए, ये 100 यूनिट आप माइनस कर दें, ये जो दिए हैं 350 में से, बाकी कितने बचेंगे 250। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 150 सोल्ड आउट किए थे। तो मतलब हमने सोल्ड तो 450 किए थे, लेकिन ये 100 खत चला जाएगा, बिक जाएगा, ये 100 बिक जाएगा, बाकी बच गए 250। 250 में से 150 एडजस्ट कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास 100। ठीक है, जब तक प्लस नहीं होगा हम चलते रहेंगे। उसके बाद हमने 150 यूनिट और बाई किए थे, और हमने 100 सोल्ड किए थे। तो ये जो हमारे पास ये वाला बैच है जिसमें हमने 150 यूनिट बाई किए थे और हमारे पास 100 यूनिट सोल्ड होना बाकी हैं, तो ये 100 इससे माइनस कर दें, तो बाकी 50 बच जाएंगे। मतलब यानी हमारी सेल आइटम पूरी हो चुकी होगी, और बाकी हमारे पास क्या होगा, 50 आइटम बच जाएंगे। तो ये इसमें से 50 हमारे पास बचे, ये पूरे के पूरे बच गए, और ये पूरे के पूरे बच गए। तो हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो क्या होगी, 100 × 36, ये मैंने किया है, 100 × 35 एंड 50 × 35। एक तरीका तो ये। सर इसके अलावा कोई और तरीका है? इसके अलावा एक शॉर्टकट तरीका है, वो ये कि देखें, फीफो मेथड कहता है कि जो भी माल हमने सेल आउट किया होगा, जो सबसे पहले बाय किया होगा, जो सबसे पहले बाय किया होगा वो हमने सेल आउट कर दिया होगा। तो जो बचा होगा वो सबसे आखिरी वाले यूनिट्स में से बचा होगा। जो माल हमारे पास बचेगा वो सबसे आखिरी यूनिट में बचेगा। तो हमारे पास कितने यूनिट बचे हैं, 250। तो आप लास्ट वाले बैच उठाएं जिसमें से 250 पूरे हो जाए। आप इनिशियली स्टार्ट करें, ये 100 पूरे हो जाएंगे क्योंकि 250 टोटल, ये 100 भी पूरे बच चुके होंगे क्योंकि 250 टोटल हमारे पास बचते हैं। तो ये हो गया टोटल 200, और 50 आपके इसमें से बच जाएंगे। आप इसको मुझसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये है पीरियोडिक मेथड। पीरियोडिक मेथड,
ठीक है, अगर आपके पास पेपर में सवाल आ जाए फीफो का, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री मालूम करने का बोले, तो आप पीरियोडिक मेथड यूज करें, परपेचुअल यूज करने की कोई जरूरत नहीं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। लेकिन कभी कभार सवाल आता है फला डेट पे जो माल बेचा था वो था कितने का, फला तारीख पे जो माल बेचा था वो था कितने का, उसकी कॉस्ट क्या थी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, परपेचुअल सिस्टम पे जाना पड़ेगा। परपेचुअल सिस्टम में ये होता है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद इन्वेंट्री को अपडेट किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम इस तरह से स्टॉक शीट बनाते हैं। ये मैंने बनाई है, ये रिसीट है, ये इशूड है, ये बैलेंस है। रिसीट मतलब हमारा गोदाम है, हमारा स्टोर है, वहां हमने जितना माल रिसीव किया है, तो ओपनिंग बैलेंस आता है और परचेज आता है। इशूड मतलब हमने गोदाम से आगे माल इशू किया होगा, सेल होने के लिए, बेचने के लिए हमने माल इशू किया होगा अपनी फ्रेंच हाउस को, आउटलेट को। और बैलेंस मतलब हमारे पास कितना माल है, फला डेट पे कितना माल है। तो ओपनिंग बैलेंस मैंने बैलेंस में जाके लिखा 100 × 20। ठीक है, इसको टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या किया था, परचेज किए थे 100 यूनिट, मैं रिसीट में जाके परचेज में लिख दूंगा 100 एंड देन लिख दूंगा रेट 30। और इस बैलेंस को मैं अपडेट करूंगा। ये जो बैलेंस है हर ट्रांजेक्शन पे अपडेट करना है आपने। अपडेट करने का मतलब क्या है कि आपने टोटल स्टॉक की वैल्यू बतानी है कि आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन हमारे पास टोटल स्टॉक कितना था। तो 100 पुराना वाला था एट द रेट ऑफ 20, और 130 वाला जो भी हमने बाई किया वो। ठीक है, सीरीज वाइज। फिर 150 हमने और बाई किया एट द रेट ऑफ 30, तो दोबारा इसको अपडेट करें। मतलब आपने क्या करना है, 100 जो है पुराना वाला लिखना है, तो ये हमने पुराना वाला लिखा। फिर उसके बाद ये जो 100 है ये हमने लिखा, और ये जो हमने अभी बाई किया था ये जाके मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, अच्छा जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने बेचे हैं 180 यूनिट, 180 यूनिट बेचने हैं, तो डायरेक्ट 180 यहाँ माइनस नहीं करना, जाके 180 माइनस कर दिया। हमें इसको देख के चलना है, क्योंकि ये रेट भी लिखना होगा हमें ये देखना है कि जो माल हमने बेचा था उसकी कॉस्ट क्या थी। ठीक है, तो यहाँ जब भी हम कोई सेल आउट करेंगे यहाँ लिखेंगे। आपने क्या करना है, कितने का सेल किया वो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी कितनी थी, 180, तो 180 नहीं लिखना, हम इसके हिसाब से जाएंगे। तो हमारे पास सबसे जो पहली इन्वेंट्री थी वो ये वाली थी, फिर उसके बाद ये वाला बैच आया था, फिर उसके बाद ये वाला बैच आया था। तो ये जो 100 है हमारे पास, ये सेल आउट हो गए होंगे, तो 100 × 20 कर दिया। ठीक है, फिर ये जो 100 हमने 180 सेल किए थे, इसमें से 80 चले जाएंगे, क्योंकि सारे तो हमने 180 सेल किए हैं, 200 नहीं सेल किए। तो बाकी हमारे पास 20 मैंने यहाँ लिख दिया, जो माल बच गया वो यहाँ लिखना है आपने। तो 100 में से 80 चले गए एट द रेट ऑफ 30, और बाकी 20 आपके पास बच गए, और ये 150 पूरे बच गए आपके पास। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, हमने बाय किया था माल 150 यूनिट एट द रेट ऑफ 35। तो आप देखें मैंने यहाँ क्या किया है, पहले हमने 20 × 30 ये मैंने लिखा, फिर मैंने 150 × 32 ये मैंने लिखा, एंड देन जो माल मैंने बाई किया था मैंने वो जाके यहाँ लिख दिया। ठीक है, जब भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे स्टॉक को जाके अपडेट करेंगे। फिर हमने 120 यूनिट सेल किए थे, मैं सवाल आपको अलग से भेज रहा हूँ। 120 यूनिट हमने सेल आउट किए थे, तो 120 कैसे माइनस होंगे, ये 20 पूरे के पूरे सेल आउट हो गए, और 150 में से 100 चले गए, तो बाकी आपके पास यहाँ कितने बच जाएंगे, आपके पास 50 पूरे बच जाएंगे, इस 150 में से 100 चले गए। ठीक है, एट द रेट ऑफ 32, और 150 ये जो थे ये आपके पास पूरे बच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट में आजान हो रही है, 1 मिनट रुक जाए। सॉरी बेटा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं सर। देखें, क्या नाम है, ये 150 यूनिट थे, इसमें से 100 हमने सोल्ड आउट कर दिए, बाकी 50 बच गए, और ये 150 यूनिट पूरे के पूरे एज इट इज बच गए। इसके बाद हमने क्या किया था, 100 यूनिट बाई किए थे एट द रेट ऑफ 35। लेकिन तरीका ये है कि आपने क्या करना होगा, पहले पुराने वाले लिखने होंगे, तो मैंने पुराने वाले लिखे। ठीक है, ये मैंने पुराने वाले लिख दिए, और ये मैंने 100/35 के हिसाब से लिख दिया। फिर दोबारा हमने बाल बाई किया 136। अगेन आपने क्या करना होगा, पहले पुराने वाले लिखने होंगे, तो मैंने पुराने वाले लिखे। ठीक है, एंड देन हमने जो ये वाला माल बाय किया, दे जाके हमने लिख दिया। सही। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने, अगर ये तो मैं मुझे याद है कि पहले हमने 180 सेल किए थे, देन 120, देन सबसे आखिर में हमने 150 सेल किए थे यूनिट, 150 सेल किए थे। तो अब इसका तरीका क्या है, हमें ये देखना होगा ये 150 कौन से वाले यहाँ से जाएंगे। इसमें ये है कि ये जो 50 है, हमने 150 यूनिट सोल्ड आउट किए थे, तो ये 50 तो हमारे सोल्ड आउट हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद, 1 मिनट सॉरी, मैं कलर चेंज कर दूं। हाँ जी। उसके बाद हमारे पास हमने टोटल 150 सोल्ड आउट किए थे, तो ये जो हमारे पास 150 दिया हुआ है, ये जो 150 दिया है, 50 तो ऑलरेडी हम सोल्ड आउट कर चुके हैं, इसमें से जस्ट 100 माइनस हो जाएंगे। तो मैंने 100 लिखा और ये वाला रेट लिया। बाकी जो हमारे पास माल बचेगा वो कितने यूनिट होंगे, 150 में से 100 बिक गए, बाकी कितने बचे, 50। तो 50 × 35, 100 × 35, 100 × 36। मतलब ये जो माल है हमारे पास, ये तो मुकम्मल बच गया, और इस 150 में से 50 यूनिट बचे, और ये 50 पूरे सोल्ड आउट हो गए। तो टोटल आपने 150 यूनिट सोल्ड आउट किए थे, तो ये 200 थे, 200 में से 50 एक गए, 100 एक गए, बाकी 50 आपके पास बच गए।
तो आखिर में आपने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 100 इंटू 35 3500, 100 इंटू 36 3600 एंड 50 इंटू 35 ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 1750 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इन सब का टोटल कर देना, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। तो पेपर में एक तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का सवाल आ सकता है, दूसरा वो एक स्पेसिफिक डेट पे सवाल करेगा। वो बोलेगा हमने 182 यूनिट्स सोल्ड आउट किए थे, इनकी कॉस्ट बताओ, इनकी कॉस्ट बताओ। तो ये परपीचुअल वाले तरीके से ही पता लग सकती है आपको। वो बोलेगा हमने 120 यूनिट सोल्ड आउट किए थे, इनकी कॉस्ट बताओ कितनी थी। तो ये परपीचुअल वाले तरीके से हो सकते हैं। तो पेपर में इतनी ट्रांजेक्शन नहीं आएगी, पेपर में 4-5 ट्रांजेक्शन होंगी, 2 सेल की होंगी, 3 परचेज की होंगी, आसान आएगी। वो कहेगा ये जो हमने यूनिट सोल्ड आउट किए थे, इनकी कॉस्ट बताओ। तो एक स्पेसिफिक डेट पे जब कॉस्ट बतानी होती है, जो यूनिट हमने सोल्ड आउट किए थे इनकी कॉस्ट बतानी होती है, तो वहां आपको परपीचुअल फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज कभी भी सवाल आ जाए, आंसर दोनों में क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेम आएगा, खाली क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी हो, तो ये जो हमारे पास पीरियोडिक सिस्टम है थोड़ा आसान है। 700 अवेलेबल थे, 450 सोल्ड आउट किए थे, 250 बचे थे, तो जाहिर सी बात है वो 200 हमारे पास जो लास्ट बचेज होंगे उनमें से बचेंगे। दैट्स इट। ठीक है बेटा, एफ को की मैं वीडियो बना के भेजता हूँ।